हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सरकारी रोजगार समाचार के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य और हम बात करेंगे आज बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक 1 जुलाई 2022 से भारतीय गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल बंद कर दिया है और हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और हमारे समाज पे क्या इससे प्रदूषण कम होगा या ज़्यादा होंगे या पहले जैसा रहेगा। और बैन होने पे आम आदमी पर, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली और इन सब पे क्या असर पड़ेगा इसका। क्योंकि हम देखते हैं कि आज प्लास्टिक आज रोजमर्रा के जीवन में सुबह से लेके यानी हम सो के जब जगते हैं उससे रात को सोने के टाइम तक हर जगह बहुत से चीज़ों में हम यूज करते हैं डेली बेसिस पे। और जानेंगे कि सरकार ने कौन-कौन सी प्लास्टिक को बैन कर दिया है बिल्कुल। और इसके बारे में हम चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या-क्या किया है सरकार ने। एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध पूर्ण रूप से जो प्रतिबंध किया है सरकार ने उस पे भारत सरकार ने क्या कहा है कि पूरे देश में पहचान किए गए सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं को समाप्त करने का आह्वान किया है पूरे देश के कि आप इसको यूज करके खत्म करें और आगे से इस पे बैन लग तो गया ही है। भारत सरकार ने कूड़े करकट वाले एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दृढ़ कदम उठाया जा रहा है और इस पे बिल्कुल भी बैन कर दिया है सरकार ने। सीपीसीबी के अनुसार 2020-21 में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन 41,000 लगभग 41,000 टन था, नहीं 41 लाख टन था, सॉरी। जबकि प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन 3 किलोग्राम प्रति वर्ष था। सीपीसीबी ने आगे कहा है कि 18 शहरों में प्लास्टिक कचरे के लक्षण वर्णन में पाया गया है कि कुल प्लास्टिक कचरे में एकल उपयोग करने वाले प्लास्टिक का प्रतिशत 10% से 35% के बीच है। उपभोक्ताओं द्वारा इन वस्तुओं के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन मंत्री ने कहा है कि दंड उपभोक्ता को हस्तांतरित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि यदि प्रतिबंध वस्तु बाजार में मौजूद नहीं है तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। देख सकते हैं हम इसके लिए आपको उस पे सरकार ने कहा है कि जो डिस्कम्पोज हो जाए यानी जो जल्द से घुल जाए उसका उपयोग करें, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें और प्लास्टिक को बैन कर दें। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या-क्या चीजें हैं जो यूज सरकार ने बैन कर दिया है। डिस्पोजल प्लास्टिक, थर्मोकोल की प्लेटें, कप, ग्लास, प्लास्टिक की छुरी, कांटा, स्ट्रॉक, ट्रे, मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के डिब्बों पर चिपकने वाली पॉलीथीन, सजावट के लिए थर्मोकोल का जो यूज किया जाता है वो सभी बैन है। प्लास्टिक के झंडे, आइसक्रीम की स्टिक, हाँ आइसक्रीम की स्टिक, कैंडी स्टिक, थर्मोकोल, चाकू, मिठाई के बक्सों में चारों ओर जो फिल्म जो लपटी जाती है वो, ये सब का सब पीवीसी बैनर, 100 माइक्रोन से कम उत्तेजित प्लास्टिक, इसको पूरी तरीके से सरकार ने बंद कर दिया है। यानी सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लागू करने के लिए सरकार कंट्रोल रूम बनाई है, जिसके थ्रू पूरा नियंत्रण होगा या पूरा मॉनिटर किया जाएगा। पर्यावरण की दृष्टि से देखते हुए वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लागू होने के साथ ही सरकार इसके प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित कर रही है। अब इसके जांच में हम सरकार इसका जांच भी कराएगी कि
अवैध तरीके से इसका निर्माण न हो, आयात न हो, भंडारण न हो, वितरण और बिक्री का पूर्ण रूप से सरकार इस पे कंट्रोल करेगी, ताकि फ्यूचर में इसी बैन के बाद भी कोई यूज ना करे। अब खरीदारी पर हो विचार, रखे अपना थैला तैयार। तो आप अपने घर से थैला ले जाए, वो कपड़े का थैला हो सकता है या और कागज का आजकल मार्केट में उपलब्ध है। अब अपने हैंडमेड भी बना सकते हैं रिसाइकिल करके, भारी वजन उठाने में जो सक्षम है, लंबे समय तक टिकते हैं। आप उसको लेके जाइए मार्केटिंग करने, जैसे डेली बेसिस पे सब्जी वगैरह खरीदने आप चाहती ही होंगे। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि सरकार ने कहा है कि क्या इसमें इस साल तक जून तक, यानी आज के सीपीसीबी पहले ही 149 संयंत्रों को कंपोस्टेबल प्लास्टिक के उत्पादन के लिए प्रमाण पत्र प्रदान कर चुका है, जिसमें अन्य 61 आवेदन प्रक्रिया में है। प्रमाणित संयंत्रों में प्रतिवर्ष 3 लाख टन कंपोस्टेबल प्लास्टिक का उत्पादन करने की क्षमता होगी। क्या वाकई में पर्यावरण अनुकूल होगा प्लास्टिक का विकल्प बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक? जानिए वरिष्ठ पॉलीमर वैज्ञानिक और मुंबई स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के सहायक प्रोफेसर से। उन्होंने कहा है, डॉक्टर विजय जी हब्यू ने बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल प्लास्टिक के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो दिशा ली है वो पहले कम उपयोगिता वाली वस्तुओं को लक्षित करके सही है। हालांकि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि प्लास्टिक को खराब करने के लिए एडिटिव को जोड़ने की आवश्यकता होती है, जो प्लास्टिक को माइक्रोवेव प्लास्टिक में बदल देते हैं। इससे निपटना थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि ये पर्यावरण में बना रहता है। सरकार इसके मैन्युफैक्चरिंग पे, इम्पोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, हर जगह पे इसको नजर रखेगी और श्योर करेगी कि जो डिकम्पोज वाले चीजें हैं वही मार्केट में अवेलेबल हो। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे पड़ेगा। ये सब लिस्ट है कि जो कैरी बैग है, यानी थैली, प्लास्टिक का जो थैली है, वो 84% तक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट करता है, यानी कि सड़ता गलता नहीं है। नॉन वेगन कैरी बैग है वो 87% तक आपको इफेक्ट करता है। स्ट्रॉ है, स्टीयर्स हैं, जो कि हम जो लोग बच्चे जो ड्रिंक या हम ड्रिंक जो करते हैं, जो जैसे आइसक्रीम हो गया या फिर जूस वगैरह पीते हैं, उसमें उसको स्ट्रिप करके पीते हैं, वो भी 87% तक है। इसी तरह से स्मॉल रैपिंग पैकेजिंग फिल्म है, फोम कप है, बॉल है, प्लेट है, ये सब चीजें हैं। चम्मच हो गया, ये सब डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है, वो सब है। ये सब डिकम्पोज होने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसी के साथ इसका परसेंटेज आप देख ही सकते हैं, सरकार ने इस पर बिल्कुल बैन कर दिया है। अब इसके इन लास्ट में जो मिनिस्ट्री ने इस पे अच्छा काम करके इसको लागू किया है, तो ये थी जिसके थ्रू हमने जाना कि क्या क्या जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही थी, जो सिंगल यूज था, यानी एक बार यूज करके जिसको हम फेंक देते थे, उस पे सरकार ने बिल्कुल बैन लगा दिया है। और यहाँ पे एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, तो देखिए। Nearly 300 million tons of plastic, and sadly, 85% is not recycled. Around 700 marine species are faced with extinction. As a threat, plastic goes to them from entanglement, pollution, and ingestion. 50% of sea turtles have plastic in their stomachs, according to an international study from the University of Queensland. Make matters worse, by 2050, 99% of seabird species will have ingested plastic waste based on a recent study. We don't do anything to reel in our plastic obsession. Scientists estimate that there will be more plastic in the ocean than fish exported in the next 40 years. 7 easy things to reduce plastic pollution. Number 1. Stop using plastic straws. In the US and the UK, 550
million thrown away are thrown every away day. every day. 2. Number 2. Skip the plastic Skip bottle. the plastic bottle. Beverages from reusable bottles. Reusable bottles. Mugs. Or mugs. Worldwide, Worldwide, 500 over million 500 plastic million bottles plastic bottles every year. every year. Number 3. Number 3. Your groceries Take your home groceries in home reusable in bags. reusable bags, not plastic. Worldwide, 1 trillion plastic bags are discarded every year. Number 4. Cloth Use diapers cloth instead of diapers disposable. disposable. In the US, In the over US, 27.4 7.4 billion disposables are thrown away every year. Number 5. Number 5. The disposable razor. Disposable In the razor. US, In the over US, 2 billion are thrown away every year. Number 6. Number 6. Give up gum. Give up It's gum. made of synthetic Made of synthetic rubber, plastic. which is a plastic. Worldwide, over Over 100,000 100,000 tons are discarded every year. Number 7. Number 7. Get the plastic Get the off plastic your face. off your face. 300,000 plastic beads plastic are in a tube of face wash. Make the world a healthy Make the world a healthier place. and happier place together. तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि प्लास्टिक को क्यों बैन किया गया है, इससे पूरे वर्ल्ड में पूरे इन्वायरमेंट को कितना इफेक्ट कर रहा था। आई होप आप सब भी इसको समझेंगे और इसको लागू करने में सरकार की और अपनी खुद की मदद करेंगे, और चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अगले टॉपिक पे आपके साथ उपस्थित हो। अगर कोई भी अगर आप टॉपिक पे चाहते हैं जानकारी तो हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। थैंक यू सो मच।